जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। विधान क्या नियम है? प्रातः ही स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे जाए, पूर्व दिशा में बैठ करके पूजन आदि करना चाहिए। टिक्का लगाना, मोड़ी बांधना, जोत जगाना, पूजन के उपरांत आंवले की जड़ में दूध देना चाहिए। उसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कच्चा धागा तो कहाँ मिलता है? रोड़ी बांध दे खमड़ी। कपूर की बाती से, शुद्ध घी की आरती बत्ती से आरती करते हुए या तो 7 बार परिक्रमा करे या 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देनी चाहिए। कथा यहां से शुरू हो गई। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली थी, यदि तुम भी किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें भी पुत्र प्राप्त हो सकता है। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन कन्या को उसने कुएं में गिरा करके भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा विपरीत उल्टा होया। लाभ की जगह उसके घर में, बदन में, शरीर में कोढ़ पड़ गया। लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। उस वैश्य के पूछने पर लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। उस वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गऊ का वध करना, ब्राह्मण का वध करना, बालक का वध करना, इन वध के करने वाले का इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा के किनारे पर जाकर के भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता
वृद्धा का एक बूढ़ी का वेश धारण करके उसके पास आई। बोली, तू मथुरा जाकर के कार्तिक नवमी का व्रत कर और आवड़े वृक्ष की 108 परिक्रमा कर और उसका पूजन कर। ये व्रत करने से तेरा ये जो कोढ़ है शरीर का, ये दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मान करके वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर के मथुरा जाकर के आवड़ा का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वो भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली बन गई और उसे फिर पुत्र की प्राप्ति भी हुई। दूसरी कथा है, एक सेठ जो है आवड़ा नवमी के दिन आवड़े के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने तक का दान दिया करता था। उसके बेटों को ये अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर के वो अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर गांव में चला गया। उसने वहां अपने बच्चों को संभाल दिया, सारा सामान। वहां जीवन यापन करने के लिए एक दुकान करनी छोटी और उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगा लिया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वो यहां भी आवड़ा नवमी का व्रत करने लगा। हर आवड़ा नवमी पर वो आवड़ा की 108 परिक्रमा करता, ब्राह्मणों को भोजन दान का नियम जारी रखा। बेटों का काम ठप हो गया। उनकी समझ में ये बात आ गई कि हम पिताजी के भाग्य से रोटी खाते थे। बेटे नम्रता पूर्वक अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार प्राप्त की। पिता की आज्ञा के अनुसार वे भी आवड़ा पेड़ की पूजा करने लगे। उसके यहाँ जैसी पहले खुशहाली थी, वो वैसी की वैसी बन गई। बोल विष्णु भगवान की जय।